नमस्कार साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए बताना चाहेंगे आपको। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अहम निर्णय ले रही है और यहां तक कि अब जो फसल ज़्यादा महंगी जा रही है उस पर लगाम भी कसी जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन बताना चाहेंगे केंद्र सरकार के फैसलों से किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा किसानों का कहना है। और वो कई जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार से मांग भी उठाई जा रही है। बताना चाहेंगे आपको, उससे पहले आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। बता दें आपको, प्याज की कीमतों को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीति हो रही है। एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने जहां केंद्र सरकार की घोषणा को उम्मीदों से कमतर बताया है, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार ये फैसला ऐतिहासिक है। बता दें आपको, दरअसल मंगलवार को केंद्र ने 2410 रुपये क्विंटल के हिसाब से 2 लाख टन प्याज खरीदने का फैसला लिया। लेकिन महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर अपने अपने हिसाब से राजनीति की रोटी सेकी जाने लगी है। बता दें आपको, केंद्र के फैसले को लेकर शरद पवार ने दावा किया है कि 2410 रुपये के हिसाब से खरीदने पर तो उत्पादन लागत भी नहीं निकलेगा, ये 4000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए और निर्यात शुल्क भी हटना चाहिए। विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता जो मांग कर रहे हैं, उसकी माने जाने पर प्याज का थोक मूल्य ही 40 रुपये प्रति किलो के भाव हो जाएगा और खुदरा कीमतें कहीं ज़्यादा तक भी हो सकती है। बताना चाहेंगे आपको, पवार के समय ऐसी राहत कभी नहीं मिली है, सीएम शिंदे ने कहा है। पवार के जवाब में सीएम शिंदे ने कहा है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शरद पवार एक बड़े नेता है, वो 10 साल तक केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं। उस समय भी प्याज को लेकर संकट रहता था, लेकिन ऐसी राहत कभी नहीं दी गई। इसके जवाब में पवार ने कह दिया है कि हमने कभी भी प्याज पर 40% का निर्यात शुल्क नहीं लगाया है। बता दें आपको, प्याज पर निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ पवार की पार्टनर शिवसेना और कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला रखा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का आरोप है कि निर्यात शुल्क बढ़ाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। पार्टी के मुख्य पत्र सामना में कहा गया है, ये दिखाने के लिए कि वे सार्वजनिक हित में महंगाई को नियंत्रण में ला रहे हैं। ये केवल दिखावा है। प्याज उत्पादकों की पेट में लात मारना, यही मोदी सरकार की असली सच्चाई है, ऐसा उन्होंने आरोप और ऐसा उन्होंने कहा है। बता दें आपको, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यहां तक आरोप लगा दिया है कि किसान मोदी सरकार से इससे अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जो 1 साल पहले कथित तौर पर उन्हें न कह चुकी थी। इनके मुताबिक ड्यूटी लगाने से प्याज की कीमतें गिरी है। किसानों के डर से राज्य सरकार केंद्र का दरवाजा खटखटा रही है। बता दें आपको, सत्ताधारी दलों में भी श्रेय लेने की होड़ हो गई है। उधर सत्ताधारी गठबंधन में केंद्र के इस फैसले का श्रेय लेने की होड़ के आरोप लगे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने जापान से ही इसको लेकर ट्वीट कर दिया है। फिर बाद में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने वही जानकारी दी है, जबकि वे खुद दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में शामिल थे, जिन्होंने केंद्र सरकार की ओर से ये ऐलान किया था। बता दें आपको, संयोग से मुंडे शरद पवार की एनसीपी के ही बागी विधायक है, जो अजीत पवार के साथ बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हुए हैं। मुंडे का दावा है कि निर्यात शुल्क लगाने के बावजूद किसान प्रभावित नहीं होंगे, उन्हें अपने उत्पाद के लिए बेहतर दाम मिलेंगे और साथ के साथ उपभोक्ताओं को भी उचित दर पर प्याज मिलेगा। बता दें आपको, किसानों को होगा अब बड़ा फायदा, उच्च कीमत पर प्याज खरीदेगी अब सरकार। जी हां साथियों, टमाटर के बाद देश में प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने कई जगहों पर प्याज को 25 रुपये प्रति किलो पर बेचने की व्यवस्था की है। अब सरकार ने कहा है कि प्याज को किसानों से उच्च रेट पर खरीदा जाएगा। बता दें आपको, इससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। सरकार ने मंगलवार को 2410 रुपये प्रति क्विंटल पर प्याज खरीदने का वादा किया है, जो मौजूदा मंडी भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा है। सरकार ने सब्जी पर 40% निर्यात कर से
प्रभावित किसानों की मदद करने की मांग की थी, जिस कारण प्याज किसानों और व्यापारियों का मानना है कि इस कदम से बाजार में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इतना एक्स्ट्रा प्याज खरीदेगी सरकार। बता दें आपको, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ यानी कि NCCF और किसानों की सहकारी संस्था नेफेड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों से अगले कुछ हफ्तों के दौरान एक्स्ट्रा 0.2 मिलियन टन MT प्याज खरीदेगी। पीयूष गोयल ने आगे कहा है कि वर्तमान में प्याज का निर्यात की फ्री ऑन बोर्ड कीमतें करीब $320 प्रति टन है। भारतीय रुपए के हिसाब से किलोग्राम में 18 रुपये से 20 रुपये है। ये उस कीमत से काफ़ी कम है जिस पर एजेंसियां स्थिर सब्जियां खरीदना शुरू करेंगी। प्याज का हुआ है रिकॉर्ड निर्यात। जी हाँ साथियों, बता दें आपको, अप्रैल से जून तक 2023 से 24 के दौरान प्याज का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 26% से अधिक बढ़कर 0.63 मीट्रिक टन हो गया है। वहीं भारत ने 2022 से 23 में रिकॉर्ड 2.5 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया है, जो पिछले वित्त वर्ष से 65% ज़्यादा है। निर्यात करने वाले देशों में बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका और नेपाल की बड़ी हिस्सेदारी थी। बता दें आपको, 60 से 70 रुपये किलो तक आएंगी प्याज की कीमतें। सरकारी डेटा के अनुसार साल की शुरुआत से प्याज की मॉडल खुदरा कीमतें 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर मंगलवार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा था कि खुदरा प्याज की कीमतें अगले महीने 60 रुपये से 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है। इतना एक्स्ट्रा प्याज खरीदेगी सरकार, जो कि प्याज का हुआ है रिकॉर्ड निर्यात। बताना चाहेंगे आपको, प्याज के साथ साथ टमाटर, गेहूं समेत मंडियों के भाव में उतार चढ़ाव हुआ है। रूस से गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है, सरकार ने कहा ऐसा। रूस से गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं, ऐसा क्यों? खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने मंगलवार को कहा कि किसी भी राजनयिक समझौते के तहत रूस से गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है। संजीव चोपड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नॉन बासमती चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करने की भी कोई योजना नहीं है। पिछले साल टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद पिछले महीने केंद्र सरकार ने व्यापक रूप से खपत होने वाले गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार इस साल किसानों से 52.1 लाख टन चावल खरीदेगी, जबकि पिछले साल 49 लाख टन चावल खरीदा गया था। संजीव चोपड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल भी दिया जाएगा। बता दें आपको, अखिल भारतीय किसान सभा जलीलपुर का 7वां सम्मेलन जलीलपुर में संपन्न हुआ है, जिसमें सरकार से किसानों की सभी फसलों को MSP के दायरे में शामिल करने की मांग की गई है। मोनिस खां के आवास पर मतलूब खान की अध्यक्षता और मांगेराम के संचालन में आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने फसलों की दुर्दशा पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि एक और सोचा जा रहा था कि फसलों के दाम दोगुने होंगे, लेकिन फसलों की उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है और किसानों को अपनी फसलों का लाभकारी मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। बैठक में अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर का समर्थन मूल्य घोषित किए जाने से किसानों की पेंशन 10,000 रुपये महीने करने और गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने, नलकूप के लिए निःशुल्क विद्युत आपूर्ति किए जाने पर, क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने पर, पेट्रोलियम पदार्थों की सब्सिडी बहाल करने पर, सरकारी स्कूलों में बढ़ती फीस पर अंकुश लगाने को लेकर विद्युत विभाग के निजीकरण पर रोक लगाने से आदि की मांग करते हुए सरकार से तुरंत इस ओर ध्यान देने की मांग की गई है। सम्मेलन में नवीन कार्यकारिणी के लिए बता दें आपको, राजा राम सिंह संरक्षक, मतलब खां अध्यक्ष, नन्हे सिंह सैनी उपाध्यक्ष, बता दें आपको, इन सभी ने आदि पर विचार किया है, जो कि सरकार से इन्होंने भी मांग करने की वो बता दें आपको, कई फसलों में अभी तक यही कि उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है,
जैसे कि दाल, चावल, गेहूं, काले चने और यहाँ तक कि कई प्रकार की दालों पर भी अभी तक अंकुश नहीं लगा है। लेकिन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है महंगाई को काबू करने के लिए। जी हाँ साथियों, बड़ी अपडेट है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। जय हिंद।